अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं मुक़द्दम न्यूज़ रिपोर्ट। आसिफ अलबशर खान। बेज़मीन किसान और किसान कार्ड। ये एक खुश अलिफ़मद्दा नूनदाल खबर है कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फ़ैसला करते हुए ज़राअत में साइंसी इस्लाहात का ऐलान भी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना के इजलास में सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि किसान कार्ड सिर्फ हारीन को जारी होगा। ये इन किसानों को भी दिया जाएगा जिनकी 12 हेक्टेयर ज़मीन है और वो खुद काश्त करते हैं। वज़ीर आला का मज़ीद कहना था कि अगले 6 माह में किसान कार्ड पूरे सिंध में जारी किया जाएगा। गंदम की ख़रीदारी में किसान कार्ड रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। किसी कुदरती आफत में किसान कार्ड के ज़रिए हारीन की मदद की जाएगी। गंदम की ख़रीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के ज़रिए हारीन की मदद की जाएगी। ज़राअत की साइंसी बुनियादों पर तरक्की के लिए इक़दामात करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि ज़राअत की साइंटिफिक बुनियादों पर तरक्की के लिए इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को किसान कार्ड शुरू करने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब सिंध में फ़ाल समाजी तंजीम हारी वाओ ये लम्फेयर एसोसिएशन ने इस स्कीम की तारीफ़ करते हुए उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके हुकूमत सिंध के लिए सवाल खड़ा कर दी है, जिस पर हुकूमत को संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ी अखबार में शीन अलिफ़इन होने वाली खबर में हारी वाओ ये लम्फेयर एसोसिएशन के सदर अकरम खासफीली का कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से ऐलान करदा किसान कार्ड के अजर के अक़दाम को कद्र की निगाह से देखते हुए ये मुतालबा करते हैं कि सिंध किसान कार्ड स्कीम में बेज़मीन किसानों को तरजीही बुनियादों पर शामिल किया जाए और माजी की तरह ज़मींदारों को किसान के नाम पर नौज़ने का सिलसिला बंद कर हकीकी किसानों को इस सहूलत से मुस्तफ़ीज़ किया जाए। बेज़मीन किसानों ने कभी भी ज़री शोबे में हुकूमत की तरफ से मुतारफ़ कराए गए किसी इमदादी और सबसिडी प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठाया। 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तीसरी मुद्दत के दौरान पसमानदा किसानों के लिए हारी कार्ड मुतारफ़ कराने का वादा किया गया था। इसके साथ 3 अरब रुपए की सबसिडी 16 एकड़ से कम ज़मीन वालों के लिए दी गई थी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। अपनी चौथी मुद्दत में फरवरी 2024 से शुरू होने वाली हुकूमत ने किसानों को किसान कार्ड फराहम करने के अपने अहद का इआदा किया है, जो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों जैसे सबसिडी, कर्ज और इंश्योरेंस से मुस्तफ़ीद होंगे। बयान में हुकूमत की स्कीम की तारीफ़ की गई, लेकिन कई अहम निकात के बारे में शदीद तशवीश का इजहार किया गया, बशमूल ज़मीनी कामिया दस्तावेज़ात की कमी और बेज़मीन हिस्स की फसल काश्त करने वाले किसानों का अखराज। इस बात का खदशा है कि कार्ड पार्टी के ज़ाती कारकुनों में तकसीम किए जाएंगे, जिससे हकीकी छोटे ज़मींदारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मज़ीद बरहम हुकूमत ने हकीकी तौर पर मुतासिर होने वाले छोटे दर्जे के ज़मींदारों की शनाख्त और फ़वाइद फ़राहम करने के लिए कोई सर्वे नहीं किया, जिन्हें हालिया सैलाब में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया या महंगाई की ना ख़त्म होने वाली लहर के दरमियान बुनियादी ज़रूरियत पूरी करने से कासिर रहे। इस सिलसिले में मज़ीद कहा गया है कि हमेशा की तरह लाखों बेज़मीन हिस्स काश्त करने वाले किसान जो ज़मीन पर काम करते हैं और ज़मीन की मालूमात का बोझ बंटते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से शुरू की गई किसी भी स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं पाते हैं। जिस तरह 2022, 2011 और 2010 के तबाहकुन सैलाबों के बावजूद सिंध की ज़राअत को मुतासिर किया गया, सिर्फ ज़मींदारों को मुआवजा दिया गया, जबकि एक भी हिस्स काश्त करने वाले किसान को, जो कि बराबर का बोझ उठाते थे, मुआवजा नहीं मिला। ज़मींदारों की तरफ से फसलों की आमदनी और अखराजात के गैर मुनसिफाना और गैर शफ़ाफ़ इहतिसाबी निज़ाम की वजह से गरीब बेज़मीन किसान और काश्तकार कर्ज़ों की ग़ुलामी और मज़ीद ग़ुलामी में जा रहे हैं। इसलिए सिंध हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात करे। सिंध किरायादारी एक्ट के हुकूक़ और इसका नफाज हकीकी मानों में लागू करे। इन्होंने कहा कि सिंध की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के नौमंतखब अराकीन की अक्सरियत ज़मींदारों की है, लेकिन किसी ने भी सिंध किरायादारी एक्ट 1950 के तहत अपने किसानों या शरीक काश्तकारों के साथ अराज़ी काश्त करने का तहरीरी मुआहदा नहीं किया, जो कि कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत उनसे अपने किरायादारों के साथ मुआहिदे के बारे में ज़रूर पूछे।